हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आपने मैच किया होगा। तो हाँ, हमारी जो फंडामेंटल की जो 5th यूनिट है, जो कि नर्सिंग प्रोसेस है, उसमें जो है टॉपिक्स जो दिए हुए थे हमने सारे कवर कर लिए हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए। बट ये जो टॉपिक आपके आ रहे हैं ये भी 5th यूनिट में ही आ रहे हैं। कैसे? क्योंकि आपके जो नवबोध है, जो क्वेश्चन बैंक है, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो है वो दिए गए हैं, जो कि पीडियाट्रिक से रिलेटेड है, जो कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड दिए हुए हैं। तो आपको ये टॉपिक जो है एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं। तो आपको इसलिए मैं इसके नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ और इसका जो है एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, ताकि आपको नोट्स भी मिल जाए प्रॉपर, और आपको क्या है जो इसमें जो भी डाउट है वो आपका क्लियर हो जाए, और आपको वीडियो जो है वो समझ में आ जाए और आप एग्ज़ाम में लिख सको। तो इसलिए इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन बैंक में आप देखिएगा, इसमें दिया है व्हाट इज ब्रेस्ट फीडिंग। पूछा है कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है और एन्यूमरेट द एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। अब हमको इसके एडवांटेज भी बताने हैं, तो मैं आपको इसमें डिटेल में नोट्स भी दे रही हूँ और एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सारी टेक्निक्स जो भी है, एडवांटेज, सब कुछ इसमें डिटेल में आपको मैं समझाती हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है। पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। Breast milk is wholesome food for the baby. Breastfeeding is the most effective way to provide baby with caring environment and complete nutrition. It meets the nutrition as well as emotional needs of the baby. तो क्या है ब्रेस्ट मिल्क? क्या होता है एक बेबी के लिए, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जिसका क्या है तुरंत जो बर्थ हुआ होता है, उसको हम न्यू बॉर्न बेबी कहते हैं। तो न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसके लिए जो ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो उसका ऑल टोटल जो है न्यूट्रिशन होता है, जो कि उसको एक कैरिंग इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करता है, साथ में कंप्लीट न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। मतलब बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा किसी भी फूड या किसी भी वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है 6 मंथ तक। आफ्टर 6 मंथ हम फिर वीनिंग स्टार्ट करते हैं। तो यूनिसेफ जो है, अब यूनिसेफ and WHO recommended exclusive breastfeeding to babies until 6 month of age। अब यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, और जो WHO है वो आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने क्या किया, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को क्या है रिकमेंडेड किया कि बेबी जो है हमारा, उनको 6 मंथ तक की एज तक क्या करना है, सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाना है मदर का, क्योंकि उसी से क्या है बेबी को पूरा न्यूट्रिशन जो है वो मिलता है, और उसी से उसका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग इम्पॉर्टेंट होता है एक बेबी के लिए। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो क्या होता है। इट मीन्स अंटिल 6 मंथ ऑफ एज दैट द बेबी रिसीव ओनली ब्रेस्ट मिल्क, no other liquid or solid are given, not even water, with the expansion of physician order। अब क्या होता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है, इसका मतलब होता है कि जो बेबी होता है, मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको क्या करना है 6 मंथ तक सिर्फ जो है ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाना है। मतलब मदर का जो मिल्क है वही देना है बेबी को। इसके अलावा उन्हें 6 मंथ तक ना कोई लिक्विड कुछ नहीं देना है, कोई सॉलिड नहीं देना है, कोई फूड नहीं देना है, इवन उन्हें वाटर भी नहीं देना है, क्योंकि जो मदर के मिल्क में जो है सारे जो है न्यूट्रिएंट्स उन्हें मिल जाते हैं। तो इसीलिए इसे कहा गया है कि जो ये फिजिशियन के ऑर्डर के थ्रू भी है, तो क्या है फिजिशियन एडवाइस करते हैं मदर को कि आप अपने बेबी को 6 मंथ तक सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाएं, क्योंकि उसी से उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होता है। आफ्टर 6 मंथ हम धीरे धीरे जो है वीनिंग कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है फूड वो स्टार्ट करते हैं, वीनिंग स्टार्ट करते हैं लिक्विड से, फिर सॉलिड से, तो हम वो बाद में देखेंगे। अब देखते हैं इसकी फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन, मतलब क्या फिजियोलॉजी होती है। ह्यूमन मिल्क इज प्रोड्यूस ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड रिफ्लेक्सेस। जो ह्यूमन मिल्क जो होता है वो
हार्मोन्स के बीच में क्या करता है, इंट्रैक्शन करवाता है, रिफ्लेक्सेस करवाता है। द टू हार्मोन आर, अब जो दो हार्मोन्स हैं वो कौन से हैं? फर्स्ट है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो क्या करता है, मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है ना, लिखा है मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्सेस। और जो सेकंड है हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो है वो मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करता है। समझ आया आपको? जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है और जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करता है। अब प्रोलैक्टिन क्या है? इट प्रोड्यूस बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिक्रीशन बाय एल्वियोलर सेल ऑफ ब्रेस्ट। मतलब क्या है, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये आप एनाटॉमी में पढ़ोगे सारी, जब ग्लैंड्स पढ़ोगे तो आप उसमें पढ़ोगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो उसमें आपको जो है और डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये जो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है वो हमारी एंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो प्रोड्यूस करती है और ये रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे जो मदर हैं उनके मिल्क सिक्रीशन के लिए बाय एल्वियोलर सेल्स। जो ब्रेस्ट में जो एल्वियोलर सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये था हमारा प्रोलैक्टिन का। अब देखते हैं नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है और क्या वर्क करता है? इट प्रोड्यूस बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको अब कौन प्रोड्यूस करता है? जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड था ऑक्सीटोसिन को वो प्रोड्यूस करेगा और रिस्पॉन्सिबल होगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए और ब्रेस्ट टिश्यू। जो ब्रेस्ट टिश्यूज़ जो होते हैं, ब्रेस्ट में जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं उनको ये कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है और क्या करता है, इजेक्शन में हेल्प करता है मिल्क के। ठीक है, अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क। अब कितने टाइप्स के जो है ब्रेस्ट मिल्क होते हैं? फर्स्ट जो है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम मैं आपको बता दूं, कोलेस्ट्रम वो होता है जो कहते हैं ना फर्स्ट मिल्क जो होता है उसी को हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। इट इज़ द मिल्क सिक्रीटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 days आफ्टर डिलीवरिंग। इट इज़ थिक एंड येलो इन कलर एंड रिच इन एंटीबॉडीज एंड विटामिन्स। मतलब समझे आप कि कोलेस्ट्रम क्या होता है? जो फर्स्ट मिल्क होता है विद इन 3 days के अंदर जो है जो मिल्क सिक्रीटेड होता है वो होता है हमारा कोलेस्ट्रम, जो कि थिक होता है और येलो कलर में होता है, जिसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज़ और विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। एंटीबॉडीज़ और विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बेबी के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं। अब सेकंड जो है ट्रांजिशनल ब्रेस्ट मिल्क। अब ये क्या होता है? इट इज़ द मिल्क सिक्रीटेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 weeks। अब ये जो ट्रांजिशनल जो है ब्रेस्ट मिल्क जो है ये 2 weeks के टाइम में, मतलब मिल्क सिक्रेटेड ड्यूरिंग नेक्स्ट जो हमारा जो आफ्टर बर्थ जो नेक्स्ट 2 weeks जो होते हैं उसमें जो मिल्क सिक्रेटेड होता है वो होता है ट्रांजिशनल मिल्क। द इम्यूनोग्लोबिन एंड प्रोटीन कंटेंट डिक्रीज वाइल फैट एंड शुगर इंक्रीजेस। जब फैट और शुगर जो इंक्रीज हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, ये इम्यूनोग्लोबिन और प्रोटीन प्रेजेंट होता है इसमें, तो वो क्या करता है, इनको डिक्रीज कर देता है। अब जो मैच्योर ब्रेस्ट मिल्क होता है वो क्या होता है? इट इज फॉलो ट्रांजिशनल मिल्क। इट इज थिनर एंड वाटरी बट हैज़ ऑल न्यूट्रिएंट फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ बेबी। अब जो मैच्योर जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो क्या होता है, ये थिनर मतलब पतला और थोड़ा सा वाटरी मिल्क होता है, बट इसमें क्या है, सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं जो कि एक बेबी की ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं। तो ये हमारे जो टाइप्स है इसमें आगे और दिया हुआ है फॉर मिल्क है। नेक्स्ट हमारा फॉर मिल्क है टाइप्स में। इट इज़ द मिल्क सिक्रेटेड एट द स्टार्ट ऑफ फीड। इट इज़ रिच इन प्रोटीन, शुगर, विटामिन एंड वाटर। अब जो फॉर मिल्क होता है वो क्या होता है, ये हमारे जो है जो फीड जब स्टार्ट होती है बेबी की तब जो है सिक्रीट होता है और इसमें प्रोटीन, शुगर, विटामिन, वाटर सब प्रेजेंट होते हैं। अब हिंड मिल्क क्या होता है नेक्स्ट, इट कम्स लेटर टूवर्ड द एंड ऑफ फीड एंड रिच इन फैट एंड एनर्जी
एंड सेटिस्फाइज द बेबी हंगर। अब जो हिंड मिल्क होता है ये जब एंडिंग होती है, जो 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है उस टाइम में जो है ये हिंड मिल्क प्रोड्यूस होता है, जिसमें एनर्जी और फैट जो है वो प्रेजेंट होती है, जिससे क्या है बेबी को फैट मिलता है, एनर्जी मिलती है और बेबी जो है वो सेटिस्फाई होता है, हंग्री नहीं होता है। ठीक है। अब इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है? ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्ट विद इन हाफ आवर ऑफ 1 आवर ऑफ बर्थ। मतलब इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग में क्या है कि जब बेबी का बर्थ होता है तो हमें क्या करना है, मदर को क्या बोलना है कि आप हाफ आवर में या फिर 1 आवर के अंदर बेबी को जो है ब्रेस्ट फीड करवाइए। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं? एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग देखते हैं। पहला एडवांटेज बेबी के लिए देखते हैं कि बेबी के लिए इसके क्या जो है एडवांटेज होते हैं, क्या लाभ होते हैं। इट इज़ ए होलसम फूड फॉर द बेबी। आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बेबी के लिए जो है होलसम फूड होता है, जो मदर के मिल्क के अलावा बेबी को जो है किसी न्यूट्रिएंट की, किसी फूड की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसी में सारे न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, फैट, एनर्जी सारे जो है प्रेजेंट होते हैं, जो कि बेबी की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब लोअर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ह्यूमन मिल्क कंटेनिंग हाई लेवल ऑफ एंटीबॉडी IgA which occurs protection to the baby against several infection। अब इसका सेकेंड जो एडवांटेज है वो क्या है कि ये इन्फेक्शन को क्या करता है, रोकता है। मतलब इन्फेक्शन का बेबी क्या है, थोड़े न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं उनको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो जब मदर जो है ब्रेस्ट मिल्क करवाती है बेबी को तो क्या है, इन्फेक्शन के रिस्क जो है वो कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मिल्क होता है, जो ब्रेस्ट फीडिंग के ड्यूरेशन में जो मिल्क सिक्रेटेड होता है उसमें बहुत सारे जो है एंटीबॉडी जैसे कि IgA जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। अब थर्ड जो इसका एडवांटेज है वो है प्रोटेक्ट फ्रॉम एलर्जी। अब बेबी को ये एलर्जी से भी प्रोटेक्ट करता है। अब जो फोर्थ है थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट जो है, इसके लिए भी ये भी एक एडवांटेज है इसका। फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन, प्री टर्म, फुल टर्म जो बेबी होते हैं इसके लिए भी ये नेसेसरी होता है फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन के लिए। मतलब जो प्री टर्म मतलब जो 7 मंथ के पहले जिनका बर्थ हो जाता है, और जो फुल टर्म बेबी है वो 9 मंथ के बाद में जिनका बर्थ होता है उनके लिए जो है वो नेसेसरी है। तो इकोनॉमिक फैक्टर क्या होते हैं इसके? नेक्स्ट जो एडवांटेज है, ब्रेस्ट मिल्क इज अवेलेबल प्री और पोस्ट फॉर द बेबी। मतलब अब इकोनॉमिक एडवांटेज इसके क्या है कि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो अवेलेबल होता है प्री और पोस्ट बेबी के लिए। अब इमोशनल बॉन्डिंग भी जो है इसकी एक एडवांटेज है। मतलब मदर और जो बेबी होता है उसके बीच में क्या है, इससे एक बाउंडिंग बन जाती है। हमने देखा था बेबी के लिए क्या एडवांटेज है। अब हम देखेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से मदर को क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या लाभ होते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, लैक्टेशन सपोर्ट्स ओवुलेशन, सर्व्स एज द नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव। मतलब क्या है कि लैक्टेशन के ड्यूरेशन में क्या होता है, ओवुलेशन जो है वो सप्रेस हो जाता है। मतलब ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करता है। मतलब जो मदर है वो प्रेग्नेंट नहीं होती है ड्यूरिंग 6 मंथ तक। अब ब्रेस्ट फीडिंग लोअर द रिस्क ऑफ ओवेरियन एंड ब्रेस्ट कैंसर। मतलब अब जो है मदर के लिए भी ये बेनिफिट है कि मदर को जो है, यदि मदर अपने बेबी को फीड करवाती है तो उन्हें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, या फिर ओवरी में जो कैंसर होता है उसके भी चांसेस कम हो जाते हैं अगर बेबी को जो है मदर फीडिंग करवाती है तो। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ कन्वीनियंट फॉर द मदर। एंड नेक्स्ट इज ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी हेल्प्स मदर लॉस एक्स्ट्रा वेट। आपको समझ में आ रहा है कि जो है ब्रेस्ट फीडिंग कराने से क्या होगा, मदर जो है जो एक्स्ट्रा वेट जो है वो उन्हें
लॉस करने में हेल्प होगी। ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट इन ओव्यूलेशन ऑफ यूटरस, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के ड्यूरेशन में क्या होता है, आप पहले समझिए, जो आफ्टर बर्थ क्या होता है, जो यूट्रस का साइज होता है मदर का वो थोड़ा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो वो धीरे धीरे जो है वो कम होता है, उसको क्या कहते हैं, इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग के ड्यूरेशन में क्या होता है, जो यूट्रस है मदर का वो धीरे धीरे जो है वो जो इंक्रीज़ हुआ है वो रेड्यूस हो जाएगा, नॉर्मल अपनी जो है स्टेज पर आ जाता है। तो ये हमारे मदर के लिए जो है एडवांटेज थे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे टेक्निक्स क्या क्या होती है ब्रेस्ट फीडिंग की। अब कौन कौन सी टेक्निक होती है। इनिशियली द मदर्स नीड हेल्प इन ब्रेस्ट फीडिंग। अब क्या है इसमें, फर्स्ट जो है पोजीशन ऑफ द मदर एंड बेबी। अब जब मदर जो है बेबी को फीड करवा रही है तो क्या पोजीशन होनी चाहिए, अब हम देखते हैं। हेल्प द मदर टू गेट इनटू ए कंफर्टेबल एंड रिलैक्स पोजीशन सिटिंग एंड लाइंग डाउन। अब जब बेबी को मदर फीड करवा रही है तो पोजीशन जो है रिलैक्स पोजीशन होनी चाहिए, या तो सिटिंग पोजीशन में फीडिंग करवा सकते हैं या फिर लाइंग डाउन पोजीशन में भी फीड करवा सकते हैं। अब सेकंड जो है इसका, एक्सप्लेन द मदर टू होल्ड द बेबी कीपिंग इन माइंड 4 की पॉइंट। अब क्या है, मदर को समझाना है कि बेबी को किस टाइप से होल्ड करें, उसके कुछ टिप्स दिए हुए हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं, वो हम देखते हैं कौन से 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट दिया हुआ इसमें, हेड एंड बेबी ऑफ शुड बी स्ट्रेंथ, मतलब जो है बेबी का जो हेड है वो स्ट्रेंथ रहना चाहिए। जो बेबी है, द बेबीज नोज शुड बी अपोजिट टू द निप्पल, जो निप्पल होता है उसके अपोजिट में जो है बेबी का नोज होना चाहिए, अपोजिट साइड में। थर्ड जो है बेबीज बॉडी शुड बी क्लोज टू हर बॉडी, मतलब क्या करना है, बेबी के जो बॉडी को क्या करना है, क्लोज करना है अपनी बॉडी से, मीन्स अटैच करना है। होल बॉडी ऑफ द बेबी मस्ट बी सपोर्टेड। अब क्या करना है, बेबी को की बॉडी को क्या करना है, सपोर्ट करना है। मदर शुड देन सपोर्ट हर ब्रेस्ट फिर विथ हर फिंगर फ्लैट अगेंस्ट हर चेस्ट वॉल अंडर हर ब्रेस्ट, मतलब क्या है कि मदर को क्या करना है, अपने ब्रेस्ट को जो है फिंगर के थ्रू सपोर्ट करना है। और अब जो ये फर्स्ट था कि पोजीशन क्या होनी चाहिए, अब हम सेकंड देखते हैं, लैचिंग और अटैचमेंट ऑफ बेबी टू द ब्रेस्ट। अब इसमें देखते हैं, आफ्टर प्रॉपर पोजीशन द बेबी इज चेक इज टच विद द निप्पल ड्यू टू रूटिंग रिफ्लेक्स, बेबी क्विकली टर्न हीज फेस टूवर्ड्स द ब्रेस्ट एंड स्टार्ट सकिंग, द बेबी सक्स एंड सक अगेन। मतलब प्रॉपर पोजीशन लेने के बाद में क्या करना है, बेबी को प्रॉपर पोजीशन देना है और जो बेबी का फेस है वो टर्न करना है निप्पल के साइड में, और फिर क्या करता है, बेबी जो है वो शक करता है और क्या करता है, फीडिंग लेता है। अब जो साइन एंड सिम्टम्स है, अब गुड अटैचमेंट के जो साइन एंड सिम्टम्स है वो क्या होते हैं, जब बेबी को मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो उसके जो है साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, गुड जो अटैचमेंट का बेबी और मदर का। तो फर्स्ट देखते हैं, बेबीज माउथ इज़ वाइड ओपन, मतलब कि बेबी का जो माउथ है वो वाइडली ओपन रहता है। बेबीज चिन टचेस द ब्रेस्ट, अब जो बेबी का जो चिन होगा वो ब्रेस्ट से टच होगा। मच ऑफ द एरियोला इज़ नॉट विजिबल एज इट इज़ इन द बेबी माउथ, मतलब अब जब बेबी जो है फीड कर रहा है तो जो एरियोला है वो विजिबल नहीं होगा मदर का। देन नेक्स्ट है, बेबीज चीक आर फुल एंड नॉट हॉलो, मतलब जो बेबी का जो चीक है वो फुल रहेगा, हॉलो नहीं रहना चाहिए, तब मतलब इससे ये इंडिकेट करता है कि बेबी जो है वो फीड कर रहा है। अब साइन ऑफ पुअर अटैचमेंट, अब यदि पुअर अटैचमेंट है तो उसके क्या साइन दिखाई देंगे ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। फर्स्ट है, ओनली द निप्पल इज़ इन द बेबीज माउथ नॉट द एरियोला, मतलब बेबी के माउथ में ओनली निप्पल रहता है, एरियोला नहीं रहता, तो ये इसका साइन होता है गुड पुअर अटैचमेंट का।
अब जो नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जो आपका क्वेश्चन है। अब क्या होता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, आपको वहाँ बताया था मैंने इसके पहले। It means feeding baby with the breast milk is after birth and continue until 6 months within giving any baby any other food। मतलब क्या है, एक्सक्लूसिव जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो एक फीडिंग होती है जो आफ्टर बर्थ जो है बेबी को दी जाती है कंटिन्यू 6 मंथ तक, बिना किसी जो है अदर लिक्विड सॉलिड फूड को दिए बिना जो है हमें सिर्फ जो है बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग ही देना है, वो होती है हमारी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। अब ये तो थी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। अब देखते हैं आर्टिफिशियल फीडिंग क्या होती है। आर्टिफिशियल मतलब जो मदर के थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग नहीं दी जा रही है, आर्टिफिशियली मतलब बाहर से जो है बेबी को मिल्क प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अब इसको देखते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट जो है इसका, फॉर मदर हु आर अनेबल टू ब्रेस्ट फीड और हु डिसाइडेड नॉट टू ब्रेस्ट फीड आर्टिफिशियल फीडिंग और इन्फेंट फार्मूला, इट इज़ गुड न्यूट्रिटिव फीडिंग द चाइल्ड मिल्क अदर देन ब्रेस्ट मिल्क इज़ नोन एज आर्टिफिशियल फीडिंग। मतलब इसमें दिया है कि आर्टिफिशियल फीडिंग क्या होती है। तो क्या होती है आर्टिफिशियल फीडिंग, जब जो मदर जो है वो फीड कराने के लिए एबल नहीं हो, या फिर मदर ने डिसाइड कर लिया हो कि वो बेबी को फीड नहीं करवाएगी, तब क्या करते हैं आर्टिफिशियल फीडिंग का जो है फॉर्मूला जो है वो यूज़ करते हैं। मतलब फिर बेबी को क्या करते हैं हम बाहर से जो है मिल्क देते हैं, जैसे काऊ मिल्क हो गया, बफेलो मिल्क हो गया, इसके थ्रू क्या करते हैं बेबी को जो फीडिंग करवाते हैं उसको हम आर्टिफिशियल फीडिंग कहते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स यूज़ ऑफ काऊ मिल्क। अब वो काऊ का मिल्क भी हो सकता है, बफेलो मिल्क हो सकता है, और कॉमर्शियली अवेलेबल ड्राइड होल मिल्क भी हो सकता है, या फिर डेयरी मिल्क हो सकता है, कुछ डेयरी का जो होता है, या फिर कुछ जो मिक्स करते हैं, जो मिक्स करके जो घर में बनाते हैं वो भी हो सकता है। तो ये होता है हमारा आर्टिफिशियल फीडिंग। तो आपको समझ में आया कि आर्टिफिशियल फीडिंग क्या होती है और जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो क्या होती है। तो इंडिकेशन क्या होते हैं आर्टिफिशियल फीडिंग के, मतलब इंडिकेशन मतलब हमें किस जो है वो सिचुएशन में जो है आर्टिफिशियल फीडिंग करवानी होती है। तो फर्स्ट जो है डेथ और एब्सेंस ऑफ मदर, मतलब बेबी की जो मदर है आफ्टर डिलीवरी यदि डेथ हो जाती है या मदर जो है वो एब्सेंट होती है, तो क्या करते हैं हम आर्टिफिशियल फीडिंग जो है वो बेबी को देते हैं। सेकंड जो है प्रोलॉन्ग मैटरनल इलनेस, मतलब मदर को जो है वो लॉन्ग टाइम से क्या है कुछ मैटरनल इलनेस जो है वो चल रही है, या फिर फेल्यूर ऑफ ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, मतलब मदर को जो है वो ब्रेस्ट मिल्क जो है सिक्रीट नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में भी हमें बेबी को आर्टिफिशियल जो है फीडिंग देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है मदर्स हु हैव टीबी एंड HIV, अगर मदर को ट्यूबरक्लोसिस या HIV मतलब जो ह्यूमन इम्यूनो जो वायरस होता है, अगर वो है मतलब HIV या TB है मदर को, तो हमें बेबी को जो है ब्रेस्ट फीड नहीं करवानी है, नहीं तो क्या होगा जो बेबी है वो भी इस डिसीज़ से कॉज हो जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट है वर्किंग मदर, अगर मदर वर्किंग मदर है वो टाइम नहीं दे पाती है बेबी को, जो मतलब जॉब पर जो जाती है तब भी क्या करते हैं बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग जो है नहीं मिल पाती है, तो उन्हें आर्टिफिशियल फीडिंग जो है करवाते हैं। द बेबीज एडॉप्टेड, या फिर यदि बेबी जो है वो एडॉप्ट करके लाया गया है तो उस कंडीशन में भी क्या करते हैं आर्टिफिशियल जो फीडिंग होती है वो देते हैं। तो ये इसके इंडिकेशन थे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग। अब आर्टिफिशियल फीडिंग अब करवाने की मेथड कौन सी होती है, हमें किस मेथड का यूज़ करना है आर्टिफिशियल फीडिंग के लिए, इसकी 3 मेथड जो है इसमें दी हुई है। फर्स्ट है कटोरी एंड स्पून फीडिंग, हमें क्या करना है कटोरी में जो है मिल्क लेना है और स्पून के थ्रू क्या करना है बेबी को फीड करवाना है। सेकंड है कप फीडिंग, कप से भी जो है वो
हम बेबी को फीड करवा सकते हैं। थर्ड है एनजी ट्यूब फीडिंग, मतलब जो एनजी ट्यूब होता है, जो बेबी जो हॉस्पिटल्स में होते हैं उनको एनजी ट्यूब के थ्रू भी क्या करते हैं, फीडिंग करवाते हैं। हमें जो निप्पल के थ्रू जो फीडिंग करवाते हैं वो नहीं करवानी है, वो जो है वो सेफ़ नहीं होती है बेबी के लिए, क्योंकि जो बॉटल से हम फीडिंग करवाते हैं उसमें क्या है, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जो निप्पल जो होता है उसमें, उसके थ्रू क्या है, हमें बॉटल के थ्रू जो है फीडिंग नहीं करवानी चाहिए। इसीलिए इसकी जो बेस्ट मेथड जो दी है वो है कटोरी स्पून फीडिंग है, कप फीडिंग हो सकती है, एनजी ट्यूब फीडिंग है। तो ये मेथड थी। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती है जब हम आर्टिफिशियल फीडिंग जो है बेबी को करवाते हैं। फर्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो है कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू अनडाइजेस्टेड प्रोटीन। मतलब क्या है कि जो हम आर्टिफिशियल फीडिंग देते हैं वो क्या है, थोड़ा हैवी होता है, जिससे क्या है बेबी जो है वो अगर डाइजेस्ट नहीं कर पाता है तो उसे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। सेकेंड है अंडर फीडिंग। मतलब ये है अंडर फीडिंग का कि यदि हम बेबी को आर्टिफिशियल फीडिंग दे रहे हैं तो हमें पता नहीं चलता कि बेबी को कितनी जो है वो सफिशिएंट है या नहीं है मिल्क, बेबी कितना हंग्री है, कितनी जो है वो उसको नीड है, तो ये अंडर फीडिंग में आ जाता है। नेक्स्ट है ओवर फीडिंग। हमने यदि बेबी को ज़्यादा मिल्क जो है आर्टिफिशियल फीडिंग जो है ज़्यादा दे दिया, हमें पता नहीं है बेबी को कितनी जो है भूख लगी हुई है, तो वो ओवर फीडिंग में आ जाता है। इससे क्या है, कुछ वोमिटिंग डायरिया होने के चांसेस रहते हैं। फोर्थ जो है माल न्यूट्रिशन होता है। अब जो मैंने आपको बताया था कि ब्रेस्ट मिल्क में जो है सारे एंटीबॉडीज़, विटामिन्स, फैट और प्रोटीन सारे प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बेबी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं। अब जो हम आर्टिफिशियल फीडिंग जो देते हैं बेबी को, उसमें जो है उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिससे क्या होता है बेबी जो है वो माल नरिश हो जाता है। माल नरिश मतलब मैंने आपको बताया था जब हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था फर्स्ट यूनिट जो है, जिसमें PEM आता है, मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। या तो जो बेबी है वो मरासमस से ग्रसित हो जाएगा या तो फिर क्वाशियोरकर से। अब जो नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ एक्सपेंसिव। अब ये एक्सपेंसिव भी होता है, मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग था हमारा वो तो अवेलेबल था, अब जो आर्टिफिशियल फीडिंग है वो हमें परचेस करके जो है लाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या है, कॉस्ट लगेगा, तो ये इसलिए एक्सपेंसिव भी हो जाता है। इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए अब जो 6 है इसका, हाई इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन। मतलब जो हमारे जो मदर का जो मिल्क था उसमें क्या था, हमारे एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट थे, IgA जो प्रेजेंट था, जो कि क्या कर रहा था, इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है फाइट कर रहा था और इन्फेक्शन को होने से रोक रहा था। अब जो हम आर्टिफिशियल फीडिंग दे रहे हैं उसमें जो है हाई इन्फेक्शन जो है वो होने के चांसेस रहेंगे। तो ये थी हमारी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और आर्टिफिशियल फीडिंग। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट क्लियर करूँगी। ये आपके 3rd ईयर में दिया हुआ है पीडियाट्रिक में, बट आपके नवबोध में जो है ये क्वेश्चन दिए हुए थे, इसलिए मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।